आगामी प्रेस वार्ता के दौरान की यूपी की जंग में तारीफ, कहा पूरी तरह बदल चुकी है अयोध्या की रूपरेखा। कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए उत्तराखंड के 2 लाल हुए शहीद, सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह को किया नमन। सीएम धामी ने डोल ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का किया उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व सुबोध उनियाल भी रहे मौजूद। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट को लेकर सीएम धामी ने यात्रियों से की चारधाम यात्रा न करने की अपील। उत्तराखंड में भाजपा के बाद कांग्रेस की भी पूर्व सैनिकों पर नजर, अल्मोड़ा जिले में किया सैनिकों का सम्मान। और उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों की होगी काउंसलिंग, हर जिले में बनेगा यातायात जागरूकता केंद्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार दोस्तों, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। मौसम विभाग ने जारी किया उत्तराखंड में अलर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रीतम भरतवाण जगार ढोल ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी, भारी बारिश को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत व सुबोध उनियाल भी मौजूद। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। प्रीतम भरतवाण जगार ढोल ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं कार्यक्रम में। देहरादून से खबर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रीतम भरतवाण जगार ढोल ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी इस मौके पर मौजूद थे। प्रीतम भरतवाण जगार ढोल ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। और उत्तराखंड से इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। उत्तराखंड से इस समय बड़ी खबर है, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने यात्रियों से की अपील। अलर्ट के दौरान चारधाम यात्रा न करने की अपील। भारी बारिश के चलते सभी विभाग अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया अलर्ट। भारी बारिश को लेकर सीएम धामी ने यात्रियों से अपील की है कि चारधाम यात्रा न करें। सीएम धामी ने अलर्ट के दौरान चारधाम यात्रा न करने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सभी विभाग अलर्ट मोड पर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी अयोध्या का दौरा पूरा कर देहरादून पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने बताया कि अयोध्या में जब से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से अयोध्या की रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। सीएम ने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। देखिए, अयोध्या में बिल्कुल जैसा मैं बचपन में बहुत बार अयोध्या गया हूँ और विद्यार्थी जीवन में लगातार वहाँ पर राम जानकी महल ट्रस्ट में, जहाँ पर रामचंद्र परमहंसी का जो स्थान होता था, वहाँ जाता था। साकेत महाविद्यालय में जाता था। अयोध्या के बहुत सारे स्थानों पर पहले भी मैं गया हूँ। सरयू जी में भी पहले स्नान भी किया है। तो अब का अयोध्या बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम।
हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार अजय सिंह और नायक हरेंद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनकी शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिजनों के साथ हर समय खड़ी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी और स्वामी यतीश्वरानंद ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लक्सर में दीपावली पटाखा बाजार लगाने को लेकर एसडीएम ने दमकल और पुलिस विभाग और व्यापार मंडल की बैठक ली। बैठक में पिछले साल की तरह इस बार भी चीनी मिल परिसर में ही पटाखा बाजार लाने पर सहमत बनी। बाद में एसडीएम ने मैदान का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अगले महीने के पहले सप्ताह में दीपावली का त्यौहार है। शनिवार को एसडीएम लक्सर वैभव गुप्ता ने दमकल, पुलिस व व्यापारियों की बैठक लेकर नगर में दीपावली से पहले पटाखा बाजार लगाने पर चर्चा की। बैठक में कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला, दमकल प्रभारी महताब अली के अलावा गौरव गुप्ता, सचिन मित्तल, शहजाद अली, नरेंद्र कश्यप, विजेंद्र धीमान, अशोक कुमार, सुरेश कुमार आदि व्यापारी मौजूद रहे। और बढ़िया हो गया इसमें खंबा फंसा। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ पटाखा मार्केट लगेगा उसके लिए शुगर मिल के सामने जो उनकी कॉलोनी है उसके सामने की भूमि चिन्हित की गई है। तो दिवाली के अवसर पर जो पटाखा मार्केट लगेगा केवल इसी क्षेत्र में लगेगा और इसके बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे के विक्रय की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अरविंद सिंह हयांकी ने नगर में किए जा रहे सुदृढ़ीकरण कार्य सूखताल झील सौंदर्यकरण व कचहरी पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झील सौंदर्यीकरण कार्य में गति लाने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के बैठने के लिए झील के चारों ओर लोहे की ग्रिल न लगाकर छोटी पत्थरों की दीवार लगाने व लकड़ी की बेंच लगाने की व्यवस्था की जाए। जो कि आपस में चिपकाने के लिए अंदर लगा रहे होंगे नहीं, एक खिड़की ऐसे बना दी, उसमें फुलवाड़ी लगा दो ना, फूल से। नैनीताल में कुछ ऐसी परियोजनाएं थी जो कि यहाँ के विकास को कह लीजिए या विकास भी हम परंपरागत तरीके से जो करना चाहते हैं नैनीताल में, उसके बारे में हम लोगों ने समीक्षा करी थी और कुछ साइड विजिट्स भी किए हैं। चाहे वो हम यहाँ पार्किंग की जो सुविधाओं को सृजित करना चाहते हैं, चाहे सूखा ताल का रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, चाहे यहाँ मॉल रोड में रिक्शा स्टैंड और बाकी और स्टॉल बाकी और वॉकवेज ब्यूटिफिकेशन के काम है, उन सबको आज देखा गया है और लोगों को कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से और क्वालिटी के साथ और ऐसा काम करें कि जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो इम्पैक्ट और लोगों को अच्छा भी लगे कि हाँ ये पहाड़ी स्थापत्य है उनका आर्किटेक्चर उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यहाँ रुकें एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में बेटियों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए और 12वीं की परीक्षा पास करने पर 51,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ साल 2015-16 में 11,300 बालिकाएं और 2016-17 में 21,916 बालिकाएं तत्कालीन गौरा देवी कन्या धन योजना के लाभ से वंचित रह गई थी। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से मौजूदा नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना के अंतर्गत उन सभी 33,216 बालिकाओं को कन्या धन योजना का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। नारी शक्ति के समग्र विकास को समर्पित उत्तराखंड सरकार की तरफ से योजना के लाभ से वंचित रह गई
प्रदेश की 33,216 बेटियों को अब मिलेगा उनका आर्थिक अधिकार। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के डोईवाला के छोटे से गांव घमंडपुर में जन्मे मशहूर टीवी कलाकार करण शर्मा आज मुंबई में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्तमान में कलर्स चैनल पर चल रहे धारावाहिक ससुराल सिमर का में मुख्य अभिनय निभा रहे करण शर्मा शनिवार को अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान करण ने अपने संघर्षों की बातें साझा की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले ज्योति सीरियल से शुरुआत की थी, उसके बाद उन्हें बालाजी से बड़ा ब्रेक मिला, जिसके बाद कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह जब भी कोई बड़ी फिल्म करेंगे तो उसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही करेंगे। 100% अभी उत्तराखंड को तो काफ़ी एक्सप्लोर किया जा रहा है। काफ़ी सारे सीरियल्स की शूटिंग यहाँ पर हो रही है एंड आई कैन सी कि काफ़ी सारे फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग प्लान हो चुकी है, तो बहुत स्कोप है। और मैं चाहूँगा कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है ब्लैंक, जो कि उत्तराखंड में ही शूट की है हमने। आई प्लेड एन आर्मी ऑफिसर देयर, सो वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है ब्लैंक, तो वो भी आप देख सकते हैं। और देखते हैं होपफुली कोई फिल्म, मैं क्या पता भगवान ने अगर चाहा तो उत्तराखंड से मैं शुरुआत करूं अपनी फिल्मी जर्नी। लेट्स सी, आई होप इस सीरियल के बाद आप मुझे फिल्मों में ही देखें। बस मैं चाहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा हो जाए, तो बहुत जल्द फिल्में भी करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम फिल्म मैंने एड कमर्शियल से फिल्म मीन्स कमर्शियल किए हैं, जो कह सकते हैं कि एज गुड एज फिल्म होते हैं, जहाँ पर मैंने फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। लंबे समय के बाद एक बार फिर पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ने से मसूरी के व्यापारियों में खुशी की लहर देखने को मिली। पिछले काफ़ी समय से व्यापारी अपने व्यापार को लेकर चिंतित थे। पिछले 2 साल से कोरोना की मार पर्यटन बाजार पर पड़े। अब जबकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी मसूरी की ओर आने लगे हैं, जिससे व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दशहरे वीकेंड पे ईश्वर की कृपा से कोविड के बाद में जो है काफ़ी अच्छा व्यापार, काफ़ी अच्छी बुकिंग्स हुई हैं। दशहरे कल की बुकिंग अच्छी थी, लगभग 90% होटल्स पैक थे। आज की बुकिंग बहुत अच्छी है, लगभग 100% आज होने की संभावना है। और कल जो है संडे है, कल चेकआउट काफ़ी चेकआउट होगा, मगर कल भी 50% स्टे बैक है। तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग जब प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें। परंतु येस, आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा व्यापार मसूरी शहर को मिला है। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि अब जो है सारी जो सरकार ने जो गाइडलाइन थी वो धीरे धीरे ख़त्म कर दी है। उसके बाद किस तरीके के कहाँ कौन सा प्रदेश से जो है इस समय टूरिस्ट मसूरी आ रहे हैं? मुख्य रूप से पर्यटक जो है दिल्ली NCR से आ रहा है जी। इस टाइम जो अभी बुकिंग्स बनी हैं आज के दशहरा वीकेंड की, मुख्य रूप से NCR से ही आए हैं जी। इसके अलावा जो सरकार का प्रयास है वो भी प्रशंसनीय है। काफ़ी हद तक ट्रैफिक को कंट्रोल किया उन्होंने। कल जो है थोड़ा बहुत गांधी चौक में जैम लगा, बट बाय एंड लार्ज एक अच्छा कंट्रोल हमारे प्रशासन द्वारा किया गया है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सुविधा कल नहीं हुई। और आज भी उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि अच्छी व्यवस्था रहेगी और जो है हमारे शहर को इसी भांति आगे भी व्यापार मिलता रहेगा। तो यहाँ जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन का पालन पूरा होटल में कराया जा रहा है प्रोटोकॉलों को? जी हाँ, उन सभी गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है, जो है उसमें कोई कोताही बरती नहीं जा रही है। और जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, क्या उनके द्वारा भी पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? आपको पूरा सहयोग दिया जा रहा है? जी हाँ, पूरा सहयोग है जी। जितने पर्यटक आ रहे हैं सब प्री बुकिंग पर आ रहे हैं। दूसरा, जो दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करके आ रहे हैं, और कोई ना कोई नेगेटिव रिपोर्ट अपनी लेकर के आ रहे हैं। वैसे तो बाय एंड लार्ज मैक्सिमम टूरिस्ट जो अब आ रहा है वो डबल वैक्सीनेटेड है, तो इसलिए उनको किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो सुरक्षित व्यवसाय सभी होटलियर्स कर रहे हैं।
इसके लिए जो है हम सरकार के शुक्रगुजार हैं कि वो भी बहुत अच्छे से सहयोग हमारा कर रहे हैं। देखिए, पिछले 2 लॉकडाउन के बाद जो ये पर्यटक सीज़न को जो बढ़ोतरी मिली है, सरकार द्वारा छूट दी गई है, उसमें मसूरी के व्यापारियों में बेहद खुशी है। और व्यापारियों का जो 2 साल का जो आर्थिक नुकसान हुआ था, उसमें हर व्यापारी यही मानता है कि किसी न किसी रूप में इस त्योहारी सीज़न में, चाहे वो दशहरा हो, आने वाला दिवाली हो, क्रिसमस हो, इसमें कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ेगी और मुआवजा होगा उन 2 साल के नुकसान का। लेकिन साथ साथ हमें आज भी इस बात का बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि शासन प्रशासन द्वारा रोड ट्रैफिक को देखते हुए कोई गतिविधि नहीं करी जा रही है। ट्रैफिक अत्यधिक है। पर्यटकों के लिए आज भी जिस प्रकार से मास्क पहनने की अनिवार्यता होनी चाहिए, वो अनिवार्यता दिखती नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग कम दिख रही है। लेकिन हम हर हाल में सरकार द्वारा दिए गए फैसलों को और पर्यटक के आवागमन का स्वागत करते हैं। और खुशी की बात है कि इस प्रकार से अगर पर्यटक मसूरी में आता रहा तो निम्न से मध्य वर्ग लोगों का जीवन रोजगार चलता रहेगा, व्यापारियों को आर्थिक नुकसान की भरपाई होगी और साथ ही हमारी दिनचर्या बेहतर होगी। खबर पौड़ी से है। 14 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के दौरान भारत के 2 लाल, सूबेदार अजय सिंह व नायक हरेंद्र सिंह सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद होने की जानकारी मिलते ही दोनों शहीदों के घर में गम का माहौल है। शहीद नायक हरेंद्र सिंह रावत अपने पीछे 11 साल की बेटी और 7 साल का बेटा पत्नी छोड़ गए हैं। नायक हरेंद्र सिंह रावत के पिताजी भी फौज से रिटायर हैं, लेकिन बेटे की शहादत की खबर सुनते ही उनका भी मन बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सैनिक मंत्री गणेश जोशी ने दोनों जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें जवानों की शहादत पर गर्व है और कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाएगी। महान नायकों को, जिन्होंने देश की सीमा पर रक्षा करते हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ में अपनी जान दे दी, अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से श्रद्धा सुमन करता हूं। नायक हरेंद्र सिंह, सूबेदार अजय सिंह जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हमारी सरकार पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है और हमने ये भी निश्चय किया है कि हम परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद,
अनोखा स्वाद। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैनीताल के जिला अस्पताल बीडी पांडे को 127 साल पूरे हो गए हैं। अपने गौरवशाली इतिहास में बीडी पांडे ने लाखों लोगों की सेवा की है। जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल परिसर में मुख्य अतिथि एडिशनल कमिश्नर प्रकाश चंद द्वारा दीप प्रज्वलित व केक काटकर मनाया गया। इस दौरान अस्पताल की नींव रखने वाले चार्ल्स फ्रोस्फेट व बद्रीदत्त पांडे को याद किया गया। आज ही के दिन सन 1894 में इस ऐतिहासिक अस्पताल की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे इस अस्पताल की सुविधाओं में भी वृद्धि होती चली गई। देखिए, जो हमारा स्वास्थ्य संबंध अगर हम नैनीताल की बात करते हैं तो जब हमारा नैनीताल की शुरुआत हुई थी, यानी कि उत्तरी पश्चिम प्रांत उस समय हमें कहा जाता था, तो उस समय नैनीताल में इसकी शुरुआत हुई रैमजे हॉस्पिटल के नाम से, और जो पूरा बड़े लोगों के लिए यानी कि बड़े घरानों के लिए हुआ करता था। उसी क्रम में जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर आग्रावत के हमारे सर जॉर्ज टोथ क्रॉस्टावेट जी ने 1894 में 17 अक्टूबर को इसकी स्थापना रखी, इस उद्देश्य के साथ जो आम जनता है उसका इलाज बड़े अच्छे से हो सके। और ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है, साथ में हम देख रहे हैं 127 साल की ये धरोहर है, इसे ऐसे ही संरक्षित किया जाए। जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही है ताकि उस एक जो गौरवशाली इतिहास है 127 वर्ष का, काफ़ी लंबा होता है। जो हेरिटेज के लिए ज़रूरत है वो 100 साल की होती है, लेकिन 127 साल से अभी तक लगातार सेवा दे रहा है और आगे कोई निरंतर ऐसे ही प्रगति करते रहे। उसमें देखिए, उसमें जब 70 और 80 के दशक में, क्योंकि कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय नैनीताल था, तो ये जो हॉस्पिटल है उसमें इसमें हॉस्पिटल बाहर से लोग आते थे, क्योंकि जो उसमें बहुत दूर दूर हॉस्पिटल कम थी, तो बहुत सारे लोग बाहर से लोग यहाँ आते थे, चाहे अल्मोड़ा के हो, पिथौर के हो या ग्रामीण क्षेत्र के हो। तो उस समय एक माना जाना हॉस्पिटल माना जाता है और एक इस हॉस्पिटल का एक अपनी इतिहास है। वो तो अब जाके क्योंकि जो है समय बढ़ते गया तो हॉस्पिटल खुलते गए, चाहे हल्द्वानी का हो चाहे पेरीफेर का हो, नहीं तो उस समय का वन ऑफ द बेस्ट था वो। जब से हमारा अस्पताल बना तब एक छोटी इकाई थी
आज छोटी इकाई इतना इस बृहद रूप में आ चुकी है। आज हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। जहां पहले हमारे पास 10-12 डॉक्टर थे, आज हमारे पास 35-36 डॉक्टर हैं। हर पैथी में कम से कम 2-2 डॉक्टर हैं। पहले हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन नहीं होते थे, आजकल सारी सर्जरियाँ हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक हो रही हैं। आँख के भी डॉक्टर हमारे पास हैं, आँख के ऑपरेशन हमारे बहुत ढेर सारे हो रहे हैं। नाक कान गला विभाग है, हड्डी में भी हमारे पास 2-2 डॉक्टर हैं और बड़े कुशल डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं हो रही है, प्रगति हो रही है। और इस समय कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अस्पताल में नहीं है जो हमारे अस्पताल में ना हो। खबर रुद्रप्रयाग से है। दिगधार में सैनिक स्कूल के निर्माण की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी उपवास पर रहे। इस मौके पर युवा नेता मोहित डिमरी ने कहा कि सैनिक स्कूल के निर्माण के नाम पर भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बजट देने से इनकार कर दिया है। वर्ष 2012-13 में दिगधार बड़मा में सैनिक विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई थी। 2014 में उसके प्रारंभिक व्यय के लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराकर निर्माण कार्य आरंभ भी करवा दिया गया था, जो 2016 में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद ठप पड़ गया। देखिए, बड़मा क्षेत्र के थाती दिगधार में सैनिक स्कूल के निर्माण की मांग को लेकर आज हम यहाँ पर उपवास पर बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द सैनिक स्कूल के लिए बजट की व्यवस्था की जाए। सैनिक स्कूल के लिए यहाँ पर काश्तकारों ने करीब 1300 नाली अपनी ज़मीन भी दी है, जिसका अभी तक उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। आज स्थिति यह हो गई है, न तो यहाँ सैनिक स्कूल का निर्माण हो पाया है और ना ही काश्तकार अपनी ज़मीन पर खेती कर पा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी सैनिक स्कूल से। अगर यहाँ पर सैनिक स्कूल बनता तो यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं सेना में अफसर बनने का एक बहुत सुनहरा मौका मिल सकता था। लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य पिछले 9 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। और एक तरफ रुद्रप्रयाग में भाजपा ने 5 करोड़ की लागत से आलीशान कार्यालय खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें सैनिक स्कूल के लिए सरकार के पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। एक तरफ करोड़ रुपए अपने कार्यालय पर खर्च कर दिए जाते हैं, दूसरी तरफ जो सैनिक स्कूल का निर्माण होना था उसके लिए कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। तो ये भाजपा सरकार का ऐसा चरित्र है जो सब लोग इसको देख रहे हैं। अगर जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं होता है तो जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर शुरू करने जा रही है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।